हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी का फॉर्म आ चुका है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहता है जल्द से जल्द फिल कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल टेस्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी का इस डैशबोर्ड पे आप डायरेक्टली लेके चले आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि पब्लिक नोटिस और यहाँ पे जो भी इवेंट न्यूज चल रहा है आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। और जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको चले जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन जो है पब्लिश डेट 12 फरवरी को अपडेट हुआ है। रजिस्ट्रेशन एनसीईटी का यहाँ पे आपको इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका बुलेटिन है, जो भी निर्देश है फॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके जो भी इनकी क्राइटेरिया है आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्म को फिल करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ पे फीस लगी है यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं सारे पॉइंट को छोड़ करके और आपको हम फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड 10th की मार्कशीट जो जारी किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल होनी चाहिए। आपके बताया गया है कृपया वो है आप जो मान्यता प्राप्त बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका मार्कशीट जारी हुआ 10th उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल होना चाहिए। जैसे कि जो भी 10th में आपका नाम था आप अपने अकॉर्डिंग नाम को प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिता पति का नाम आप पिता या भवा का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने मदर का नाम यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप जेंडर को मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। अगेन आपको जो भी डिटेल फिल किए हैं कंफर्म डिटेल में वही फिल करना है। जैसे कि आपका जो भी नाम है प्रॉपरली दोबारा से फिल कर लेना है। उसके बाद पिता या अभिभावक का जो भी नाम है यहाँ पे दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे माता या अभिभावक का नाम दोबारा से यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वर्तमान पता में आप यहाँ पे देख सकते हैं पते को विलेज लिख करके अपने विलेज को मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे सब लोकेलिटी आपका यहाँ पे है, आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को लिखकर मेंशन कर सकते हैं। स्थानीय लोकेलिटी में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा पोस्ट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पिन कोड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको पत्राचार के लिए आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर मांगा जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करिएगा वो दोनों एक्टिवेटेड होना चाहिए। ईमेल आईडी यहाँ दर्ज करिएगा, दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके 10 डिजिट का होता है। दोबारा से मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपको अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने प्रेजेंट एड्रेस डाला है वही परमानेंट एड्रेस है, तो ट्रिक करेंगे तो आपका डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको बताया गया 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। और आपको यहाँ भी बताया गया 1 के अपर होना चाहिए, 1 के स्लोअर होना चाहिए, 1 आपका एक साथ में नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो हम बता दें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी, जैसा कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल R रखिए और स्मॉल a और स्मॉल v स्मॉल I रखिए और @ क्लिक करके अपने जन्म तिथि की ईयर को मेंशन करिए। जैसे कि जो भी जो डेट ऑफ बर्थ है 2000, 2005 जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ इस तरीके से पासवर्ड बना लीजिएगा। तो पासवर्ड बनाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, पासवर्ड दोबारा से इस बॉक्स में फिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको पूछा गया है कि सेलेक्ट आपका क्वेश्चन। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए हम फेवरेट कलर में यहाँ पे जो भी आपका कलर पसंद है उसको मेंशन कर लीजिए। उसके बाद कैप्चर्स फिल करिएगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके डिटेल फिल किया गया था
यहाँ पे बताया जाता है अगर आपका जो भी डिटेल है जांच करने में सब कुछ सही पाया जाता है, जैसे कि नाम, यहाँ पे पिता का नाम, मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, तो आपको यहाँ पे आपको ट्रिक कर लेना है। जैसे ट्रिक करेंगे, ट्रिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अगेन आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एड्रेस सेक्शन है आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, तो आपको इसको भी डिक्लेरेशन चेकआउट करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड वेरीफाई मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आपने नंबर दर्ज किया होगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब यहाँ पे फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है 12 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पे। आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी नाम है आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, माता पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है, जो भी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके जिस भी स्टेट से निवासी हैं स्टेट का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, स्टेट नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करना है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका हो सेंट्रल का तो उसे ही आप यूज करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे जो भी कास्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन दोबारा से कास्ट को मेंशन कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि आपके पास अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जो है श्रेणी प्रमाण पत्र है, तो आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर मिलता है, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद किस डेट में जारी हुआ उस डेट मंथ ईयर को यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट मंथ ईयर फिल कर लेता हूँ। उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र जो भी आपका बना हुआ है उसका यहाँ पे प्राधिकारी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी श्रेणी प्रमाण पत्र आपकी जारी हुई है किसने जारी किया है, जैसे एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, जो भी आपकी सर्टिफिकेट मिली है उसमें किसने यहाँ पे जारी किया उसका यहाँ पे नाम मेंशन करना है। जैसे कि तहसीलदार या एसडीएम, डीएम जो भी होंगे वो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे डीएम है तो डीएम मेंशन करेंगे, ये नहीं कि उनका नाम। या ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कन्फ्यूजन बनी रहती है कि उनका नाम मेंशन कर रहे हैं, चंदन मेंशन कर रहे हैं, जो भी उनका नाम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको उनका नाम नहीं मेंशन करना है, प्राधिकारी का नाम आपको मेंशन करना है किसने जो सर्टिफिकेट जारी किया। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार के अकॉर्डिंग जारी हुआ है, तो तहसीलदार हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग तहसीलदार मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग जिसने भी जारी किया उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाए बॉडी में क्या आपको मधुमेह है, डायबिटीज है, यस या नो अपने मेंशन करेंगे। कश्मीर के निवासी, कश्मीर प्रदेश निवासी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके यहाँ पे रूरल है या अर्बन है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए रूरल सेट करेंगे, और जो अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है वार्षिक पारिवारिक फैमिली इनकम। तो जो भी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास अगर हो पिछले साल या एक्सपायर हो चुके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें आप देख लीजिए कितने अंदर आपके आते हैं। तो मेरा जो है 60,000 के अंदर है, तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या आप गर्भ निश्चय के नीचे यापन करते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। आप रक्षा कर्मी या पूर्व सेना आश्रित कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको एनसीसी कोटा के अकॉर्डिंग आप दावा करना चाहते हैं, यस या नो। अगेन आपके स्पोर्ट कोटा के अकॉर्डिंग है, यस या नो। उसके बाद यहाँ पे तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन है या ऑनलाइन कोचिंग है, किस माध्यम से कर रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि योग्यता जो परीक्षा में स्कूलिंग आपका है वो किस तरीके का है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश में, जिस भी माध्यम से आपने कर रखा है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे। जो भी हमारा कैप्चर्स है हम यहाँ पे मेंशन करके नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं।
यहाँ पे देखेंगे आपको पूछा जा रहा है बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे बॉडी में डिसेबिलिटी यस नो मेंशन करने के बाद कैप्चर्स को फिल करेंगे, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को मेंशन करेंगे। अगर आपकी बॉडी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे इस पेज को ओपन होने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो भी आपका नाम है, जो भी जेंडर है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे शो होता है। अब डिक्लेरेशन चेकआउट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ये स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो भी आधार नंबर वो फिल करेंगे, दोबारा से अपने आधार नंबर को प्रॉपरली फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा कि जो भी आपका आधार से नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करेंगे और कैप्चर फिल करके सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फोटो दिखाया जाएगा आधार वाला। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा वो भी आपका लास्ट के 4 डिजिट दिखाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन में डाटा फिल हुआ है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका शो होता है और जो भी आधार कार्ड में आपका डिटेल्स होता है यहाँ पे आपको शो होता है। अब यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार आईडी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। है तो उसको नंबर डालना पड़ेगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करके नॉर्मली सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको पूछा गया है अभ्यर्थी के लिए, आपको यहाँ पर बताया गया है एग्जाम आपको यहाँ मेंशन करना है, जैसे कि परीक्षा के चयन के अकॉर्डिंग एग्जाम आप कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे माध्यम सेलेक्ट करना है, कौन सा आप देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग आपको यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे अलग अलग 4 आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद जो भी नज़दीकी सिटी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद जो भी नज़दीकी हमारे अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर है, सिटी है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है यहाँ पे नज़दीकी उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अलग अलग आपको सिटी आपको सेम रहेगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप सेंटर सिटी चूज करेंगे वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं लेगा। और यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ध्यान देखिएगा यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी फादर का ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उसको मेंशन करेंगे। और अगर यहाँ पे आपके पिताजी कुछ वर्क नहीं करते तो यहाँ अदर का भी ऑप्शन है, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनकी योग्यता पूछी गई है, अनपढ़ है या 10वीं 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या डॉक्टरेट है या अदर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी माता जी हैं उनका यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या वर्क करती हैं। तो अगर हाउस वाइफ है तो आप अपने अकॉर्डिंग अदर इंक्लूडेड हाउस वाइफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनकी जो अभी योग्यता है उनको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है मैंडेटरी है सब्जेक्ट आपका, तो जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी मैंडेटरी सब्जेक्ट है, ये आपका ऑटोमेटिकली आपका 2 सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज 1 में आपके अकॉर्डिंग जिस भी आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा अनुभव जो भी आपका लैंग्वेज 2 है रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पहला मैं कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हिंदी सेलेक्ट किया हूँ, दूसरा लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे फील्ड विषय के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आप किस फील्ड में आपका यहाँ पे इंटरेस्टेड है। आपका यहाँ पे सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लीजिए। मैंने सारे स्टेप आपको क्लियर बताया है और उस स्टेप को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको पूछा गया है किस यूनिवर्सिटी में आप भाग लेना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है सभी यूनिवर्सिटी आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग उस जो भी आपसे सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वहाँ अवेलेबल होगा कोर्स, उस कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और भी इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग एक ही रहने देता हूँ और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल कर लेते हैं। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे
यहाँ पे जैसा मैंने ऐड नहीं किया था, यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक कॉलेज चूज कर लिया। इसी तरीके से आप दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से कोर्स आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका क्लास 10th का मार्कशीट की डिटेल आप पूछा गया है, पास आप मेंशन करेंगे और उसके बाद किस ईयर में आपने पास किया था उस ईयर को मेंशन करना पड़ेगा, किस ईयर में आपने पास किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षा की योग्यता आप 10th इक्वल आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जो क्लास 10th पास किए थे वो रूरल था, अर्बन एरिया में था, एरिया आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट था। उसके बाद यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उसका स्टेट क्या था, स्टेट मेंशन करेंगे। जो भी स्टेट था आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जिला को आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला था। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है। यहाँ पे सभी बोर्ड दिए गए हैं जो भी आपका स्टेट के अकॉर्डिंग था। तो मेरा यूपी बोर्ड था तो यूपी बोर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्टेन मार्क कितना नंबर आपने पाया है उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया पंजीयन नंबर या रोल नंबर, तो जो भी आपका रोल नंबर था यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया कॉलेज या स्कूल का नाम पता सहित आपको मेंशन करना है। स्कूल का नाम मेंशन करिए या कॉलेज का नाम, तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी स्कूल का नाम है नाम मेंशन कर लेता हूँ। नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे स्कूल का पिन कोड मेंशन करना है, कहाँ पर ये स्कूल था। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको 12th की डिटेल देनी है, जैसे कि पास है या फेयरिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद किस ईयर में आप पास हुए हैं उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो भी आपका यहाँ पे 12th की अकॉर्डिंग कर रखे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पे मेरा फाइनल कोर्स हो चुका है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इयर्स का कोर्स ज्वाइनिंग सर्विस के अकॉर्डिंग कर रखे हैं या जो भी कर रखे हैं, या 12th के अकॉर्डिंग ही आपका जो भी कोई अदर कोर्सेज है यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको रूरल के अकॉर्डिंग विद्यालय था, यहाँ पे अर्बन था, अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट था या गवर्नमेंट था उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग किस स्टेट में था उस स्टेट को यहाँ पे मेंशन करना सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जिला को मेंशन करना है, किस जिले में था जिला को मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से कौन से बोर्ड से था बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद परसेंटेज आपको मेंशन करना है। यहाँ पे उसी तरीके से टोटल मार्क क्या था उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मेंशन कर लेते हैं। ऑप्टेन मार्क क्या था उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। ऑप्टेन मार्क टोटल मार्क यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जो भी आपका रोल नंबर या पंजीयन नंबर था यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से स्कूल एंड कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन करना है जो भी आपका था। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड था यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे और जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन आपसे यहाँ पे एडिशनल डिटेल पूछा जा रहा है, जैसे कि क्या आप जुड़वा हैं या दोनों NCET के लिए आवेदन है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके माता या पिता कर्मचारी हैं तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पिता का पूछा गया, फिर उसके बाद माता का पूछा गया, फिर उसके बाद पिता का आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग लाइव कैमरा का ऑप्शन आएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर पीसी में आपका लाइव कैमरा है तो आप अपने अकॉर्डिंग अलाउ पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका पीसी में जो भी आपका कैमरा है स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से तो इस स्कैनर को आपको किसी भी मोबाइल से स्कैन करना है गूगल लेंस के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाएंगे और जहाँ पर भी वाइट बैकग्राउंड का आपका पीछे का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपका हल्के लाइट बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए और सिंगल ह्यूमन फेस कवरिंग होना चाहिए, जो कि 80% आपका फेस कवर हो
उसके बाद आप यहाँ पे आसानी से आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो को लाइव अपलोड करके नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, जो कि 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्नेचर देंगे जो कि आपका 10 से 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी श्रेणी प्रमाण पत्र देंगे, जो भी आपकी कैटेगरी थी, वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पे 300 KB के अंदर 50 से 300 KB के बीच में अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका भी फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे जो कि क्राइटेरिया बताई गई है। और यहाँ पे हम बता दें कि रीनेम करके फ़ोटो लिख करके उसको ही अपलोड करिएगा, नहीं तो आपको क्या होता है कभी कभी डाउट होने की वजह से आपका यहाँ पे कुछ दूसरा जो है आइटम अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रीनेम करके उसको नेम दर्ज करके उसके बाद ही यहाँ पे अपलोड करिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका इनके अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपका पेमेंट होगा पेमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे चलिए होम पेज पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ले जा करके। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी मेल आईडी आपकी है वो शो होगा। अब यहाँ पे आपको कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेना है। मैं चलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं, और या आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होता है उस पर OTP आता है। OTP दर्ज करके अपने फाइनल सबमिट ले सकते हैं पेमेंट करके। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।